जय श्री राम। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की है, जय हिंद। आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा एक बार फिर एक विशेष विषय लेकर के आपके समक्ष हाजिर। विषय अति गंभीर है, विशेषता केंद्र सरकार से संबंधित है, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार से। मोदी की सरकार बनी, बहुत बड़े बड़े उसमें दावे किए गए, देश को उन्नत करने के लिए, विकास करने के लिए देश का। जिन लोगों ने इस चुनाव में वित्तीय तौर पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन कॉरपोरेट्स हैं, उन्होंने सरकार की सहायता की, आज उन्हीं का ऋण चुकाया जा रहा है सरकार के द्वारा। और सरकार क्या अस्तित्व और होंद कहीं नजर नहीं आ रही। सिर्फ पूरे भारतवर्ष के 40-50 बड़े घराने जिन्होंने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, आज उन्हीं का वर्चस्व, आज उन्हीं का सारा प्रभाव नजर आ रहा है। उसी के अनुसार सरकार काम कर रही है। सरकार ने 2-3 निर्णय कर दिए। 370 तोड़ने का, श्री राम मंदिर बनाने का निर्णय उच्चतम निर्णय है, हम उसका स्वागत करते हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं कि सरकार आम जन जीवन को इतना अत्याचार कर दे, लोगों पर इतना इनजस्टिस, इतना नाइंसाफी कर दे कि लोग आंदोलनों पर उतर आए, लोगों का जीना दुश्वार हो जाए। सरकार ने कहा महंगाई नहीं होगी, बहुत बड़े स्तर पर महंगाई हो गई। सरकार ने कहा बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी आगे से 50 गुना पर बढ़ गई है। सरकार ने कहा सुख सुविधाएं देंगे, सामाजिक सुरक्षा देंगे, अत्याचार बढ़ गए, क्राइम बढ़ गया है। सरकार ने कहा नशा मुक्त देश देंगे, नशा बढ़ गया। कोई भी ऐसा विधान जो सरकार ने कहा हो, कोई पूरा किया हो, तो सरकार इस बात पे जहां चाहे हमसे डिबेट कर ले, बैठ के इसमें डिस्कशन कर ले। सरकार पूर्णतः असफल रही है और असफल है। आज एक सब कुछ सरकार बेच रही है, रेलवे बेच रही है, एयरपोर्ट्स बेच रही है, सिविल सप्लाई कारपोरेशन, फूड कारपोरेशन, बेल, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां बेच रही हैं। सब कुछ निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। सिर्फ किसके लिए? उन बड़े घरानों को खुश करने के लिए। आज स्थिति यह है, कहते हैं कि पावर काम भी बेच देंगे, तो किनको देना है? वही बड़े घरानों को, वही ऑक्शन उठाएंगे। और तो अब बात करें किसान की, तो किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, बेसिक यूनिट है, और 60% लोग किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसान से जुड़े हुए लोग हैं। आज आपने ये 3 विधेयक ला करके किसान की भी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, किसान को जमीन पे औंधले मुंह डाल दिया। कैसे? आज आप कहते हो कि किसान जहां चाहे फसल बेचेगा, वो फसल खरीदेगा कौन? बड़े घराने, बड़े कॉरपोरेट्स खरीदेंगे। और उसके उपरांत तो वो जरूरी नहीं कि भारत में ही वो फसल जो है दोबारा लोगों को बेचे, वो सऊदी अरब और जहां जहां जिस देश में भुखमरी गरीबी है, अफ्रीका में, ऐसे देशों में वो जाकर के वो जो है फसल बेचेंगे और देश में अनाज का अभाव हो जाएगा, भुखमरी फैल जाएगी। सरकार तो पहले ही हाथ खड़े करके बैठी हुई है। तो वो लोग क्या करेंगे? तब ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तब वो मूल्य डालेंगे ये खरीदी हुई फसल का, सबसे कम दामों में खरीदेंगे। छोटे किसान से खरीदेंगे नहीं, वो 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ से नीचे किसी से खरीदारी नहीं करेंगे। छोटा किसान देखेगा मुंह ताक करके, कोई मैं कहां देखूं, कोई मेरे पास कोई आए खरीदने के लिए, उनसे पूछेगा नहीं। वो बहुत बुरी तरह मारा जाएगा, कॉरपोरेट्स का कब्जा हो जाएगा, बड़े बड़े विभाग खत्म हो जाएंगे। सरकार सरकारी विभागों को खत्म कर रही है। बिजली बोर्ड, अगर आप पीएसपीसीएल भी उनको सौंप देते हैं, पावर कॉम भी सौंप देते हैं, तो एकाएक ही कोई एजेंसी, कोई वो जो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, वो कहती है हम नहीं देते सप्लाई, तो इतने दिन अंधेरा ही छाया रहेगा पूरे भारतवर्ष में। ये स्थितियां सरकार की हो गई हैं। सरकार बिल्कुल फॉलो कर रही है अमेरिका वाला नियम। अमेरिका में सभी मंत्री हो आते हैं सरकारी खर्चा पे और उसको देखते हैं, वहां पर ऐसे चलता है, तो वही यहाँ पर आकर के वही प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका और भारत में कम से कम विकास और सोच का
200 वर्ष का अंतर है, अभी 200 वर्ष लगेंगे भारतीय लोगों को वो सोच विचार करने के लिए। सरकार क्या कर रही है समझ नहीं आ रही, आंदोलन खड़े कर रही है। सरकार देश को तोड़ने पे अतारू हो चुकी है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मोदी जी, आपको तो सक्षम बुद्धि थी, आप तो तब तपस्या करके राजनीति में आए, आपको एकाएकी सीएम की कुर्सी मिल गई, एकाएकी आपको पीएम की कुर्सी मिल गई। अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, सोचिए, विचारिए, क्या कर रहे हैं आप, किनके कहने पे कर रहे हैं। वो कॉर्पोरेट्स जो हैं वो देश का सर्वनाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बने हुए हैं। उनके लिए गरीब जो है उनका गुलाम होना चाहिए, स्वतंत्र गरीब खुश और सुखी नहीं होना चाहिए। वो उनका तो एक ही माध्यम है, प्रॉफिट चाहिए कहीं से भी कैसे भी, चाहे लोगों को कोल्हू में से निकाल करके उनका तेल निकाल के प्रॉफिट निकालिए। यही स्थिति किसान के साथ होने वाली है। आप कृपया इन विषयों पर सोचिए। बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, आने वाले चुनावों में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये मैं आपको बताता हूं। मैं पार्टी से निष्पक्ष होकर ऊपर उठ के बात करता हूं, पार्टीबाजी से। जिस तरह का आप ये निर्णय ले रहे हो, सब जो निर्णय विपरीत निर्णय ले रहे हो, इससे आपकी पार्टी को बहुत बड़ा घात धक्का लगेगा और आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं एक बात पंजाब की भी करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो पंजाब के माननीय वित्त मंत्री, जो अकाली दल में भी वित्त मंत्री रहे हैं, मनप्रीत सिंह बादल जी, पंजाब में भी वित्त मंत्री हैं। मनप्रीत बादल जी, आप किसान के हित की बात का स्टेटमेंट तो देते हो, लेकिन जब आप अकाली दल में थे तब भी एक ही राग बुलाते थे, खजाना खाली है। ये कांग्रेस में आ गए दोस्तों, जब से सरकार बना है खजाना खाली है। तो मनप्रीत जी, खजाना इतना टैक्स तो वही आ रहा है, उससे बढ़कर के आ रहा है, तो खजाना खाली कैसे हो रहा है, इसके विषय में लोगों को एक्सप्लेन करिए। आपने किसान का लोन माफ नहीं किया, किसी भी गरीब बंधु वर्ग श्रमिक को कोई वित्तीय सहायता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी नहीं, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आपने शुरू किया नहीं, करवाया नहीं। जो कलेक्शन टैक्सेस की आ रही हैं एज इट इज ऐसे स्टेट से वो आ रही हैं, तो खजाना खाली कैसे है मनप्रीत जी? आपके मन में जो खजाना है वो खाली है, इसलिए बार बार आप लोगों को खजाना खाली कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं। और अपने अंदर झांकिए। आपने पीपीपी पार्टी शुरू की, वहां पर भी आप सफल रहे। आपने अपने ताया चाचा की पार्टी में काम किया, वहां पर भी सफल रहे। आप कांग्रेस में आकर के फिर आप मंत्री बने, वित्त मंत्री बने, बहुत अहम पद है, वहां पर भी आप सफल रहे। आप पंजाब की वित्तीय स्थिति को संभाल नहीं पाए और ना ही कोई ऐसा कार्य कर सके जिससे सरकार का अस्तित्व और वर्कर को पता चले और लोगों को पता चले। कोई ऐसा मैजिक आप कर नहीं पाए जितना बड़ा वित्तीय खेल बता रहे थे। इसलिए आप अपने अंदर के खजाने में भीतर झांकिए, आप देखिए कि आपका कौन सा खजाना खाली है। ये तो आप तक सीमित बात है, लेकिन मैं पूरे राष्ट्र की बात करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय कृषि मंत्री, माननीय फूड मिनिस्टर जी, इन बातों पर विशेष चर्चा करिए, पुनर्विचार करिए। ये विधेयक देश का सर्वनाश करने वाले विधेयक हैं। इन विधेयकों से देश जो है कभी उन्नत नहीं हो सकता। ये मॉडर्न जागीरदारी प्रथा है। बड़े बड़े 500-500 एकड़ वाले, 1000 एकड़ वाले लोग छोटे किसानों को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। गुलामी की प्रथा आ जाएगी, जमीनें बिक जाएंगी। किसान को अपने ही खेत में खेत बेच करके मजदूरी करना पड़ेगा और उसे सिर्फ खाने की रोटी की ताकि सीमित रखा जाएगा। इन विषयों पर विचार करिए। आप किसान को उन्नत नहीं बर्बाद करने पर तुले हैं। कृपया देखिए, ये जो आंदोलन खड़ा हो रहा है इतना बड़ा, ये सब लोग ऐसे खड़े नहीं। आप अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर देखिए। हर बार ये वो ईवीएम वाला चक्कर चुक्कर नहीं चलता है। लोग बहुत सियाने हैं, हर बार ये ऐसे तुक्के नहीं लगते हैं। कई बार मुंह की खानी पड़ती है। जो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है ना, अब तो लोग घोर विरोध पे उतर आए हैं। क्या करोगे आप? बिल्कुल सत्ता से बाहर हो जाओगे। अपने निर्णयों पे पुनर्विचार करो। ऐसे निर्णय मत लो। आप आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो रक्षित लोग तो फिर आ जाएंगे। उतने % तो उनकी कंपिटेंसी है, वो आ ही जाएंगे। चाहे वो बीसी हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकल वीक लोग हैं, वो तो आ ही जाएंगे यार। उससे क्या कर पाओगे? ये सब सिद्धांतहीन बातें हैं। सरकारी अमला रहने दो, राष्ट्रीयकृत करो, हर बात को राष्ट्रीयकरण करो, ना कि प्राइवेटाइजेशन। आप बुरी तरह
फेल हो जाओगे और प्राइवेट कंपनियां आपको इस तरह नचाएंगी कि आपको समझ नहीं आएगी क्या हो गया है। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आपको कंधों पे उठाए बैठे हैं ना, एकदम से निकल जाएंगे बात, आप ड्रम से गिर पड़ोगे। पुनर्विचार करिए आप सभी निर्णयों पे। पार्लियामेंट में बहुमत आपका है, आपका बहुमत है। अभी आप जो निर्णय ले सकते हो उससे बढ़िया निर्णय कोई नहीं है। कृपया आप सोचिए, विचार करिए, ये देश के हित की बात है। आप देश का हित करने के लिए गद्दी पे बैठे थे। इन्हीं बातों से जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की है, जय हिंद।